प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल चित्रकला के अंतर्गत यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से चित्रकला के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहले 20 प्रश्न आलेखन कला पर आधारित होंगे और अगले 20 प्रश्न प्राविधिक कला पर आधारित होंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो कि आलेखन कला पर आधारित हैं। तो देख रहे हैं इसमें पहला प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में देखने दिया है कि प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से सही चुनिए और उसी क्रम में अपने OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित कीजिए। जिसका देख रहे हैं पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में क्या ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? पूछ रहा ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। तो हम जानते हैं ओस्टवाल्ड रंग चक्र में रंगों की संख्या 8 होती है, तो इसका विकल्प डी सही है। जबकि आदर्श रंग चक्र में रंगों की संख्या हम जानते हैं 6 होती है, और यहाँ पर पूछा है ओस्टवाल्ड रंग चक्र में, किसके अनुसार विकल्प डी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न यदि देख रहे हैं दूसरे प्रश्न में दिया है। दूसरा प्रश्न है कह रहा कौन सा रंग गर्म है। देख रहे हैं ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी हरा, सी में लाल दिया है और डी कह रहा सफेद। तो इस दिए गए विकल्पों में लाल रंग गर्म रंग है, इसका विकल्प सी सही है। इसके बाद फिर हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरे में कह निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है। तो आदर्श रंग चक्र में हम जानते हैं लाल, नीला और पीला ये प्राथमिक रंग होते हैं, जो कि देख रहे हैं लाल ऑप्शन ए पर दिया है, पीला और नीला ये सी डी पर दिए हैं। तो लाल, पीला और नीला ये प्राथमिक रंग हैं, इसमें द्वितीयक रंग नारंगी रंग है। इस प्रकार से इसका विकल्प बी सही है। इसके बाद हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। देख रहे चौथे प्रश्न में दिया है, चौथा प्रश्न है प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो प्राथमिक रंग हम जानते हैं 3 होते हैं, लाल, नीला और पीला। तो इसमें देख रहे हैं विकल्प बी सही है। चौथे का विकल्प बी सही है। फिर देख रहे हैं पांचवें प्रश्न में इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में रंगों की संख्या 7 होती है, जो कि देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। इसके बाद छठा प्रश्न देखें। छठे प्रश्न में देख रहे हैं निम्न में से कौन से तटस्थ रंग हैं। इसमें तटस्थ रंग पूछा है। हम जानते हैं सफेद और काला रंग को तटस्थ रंग कहते हैं। सफेद और काला देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 6 का विकल्प ए सही है। फिर देख रहे हैं सातवां प्रश्न है। सातवें में कह रहा निम्न में से ठंडा रंग कौन सा है। देख रहे हैं लाल, नारंगी, पीला और हरा। तो दिए गए विकल्पों में हरा ठंडा रंग है, इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद फिर आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवें रंगों में देख रहे हैं आठवें प्रश्न में दिया है कह कौन से रंगों का माध्यम सबसे अधिक पारदर्शी होता है। कौन से रंगों का माध्यम सबसे अधिक पारदर्शी होता है। ऑप्शन ए पोस्टर, बी कह रहा आयल, सी जल रंग, डी पेंसिल। तो दिए गए विकल्पों में जल रंग सबसे अधिक पारदर्शी होता है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 9वें प्रश्न में दिया है। हमारा 9वां प्रश्न है। देख रहे हैं 9वें प्रश्न में कह रहा है, 9वां प्रश्न है किस नंबर की पेंसिल की लाइन डार्क होती है। तो प्रश्न पूछा है किस नंबर की पेंसिल की लाइन डार्क होती है। ऑप्शन ए HB, बी में देख रहे हैं 2H, सी H, D 2B। तो हम जानते हैं H की संख्या जिसमें सबसे अधिक होती है वो सबसे हल्की होती है, और बी की संख्या जिसमें सबसे अधिक होती है वो सबसे डार्क होती है। तो बी में देख रहे हैं सबसे अधिक संख्या 2B दी है, तो 2B नंबर की पेंसिल दिए गए विकल्पों में सबसे डार्क होगी, तो इसका विकल्प डी सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है। 10वें में कह रहा लाल में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। देखने पर संख्या 10 है। लाल में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो लाल में नीला रंग मिलाने से बैगनी रंग का निर्माण होता है, इसका विकल्प बी सही है। इसके बाद हम 11वें प्रश्न को देखते हैं। 11वें प्रश्न में दिया है, 11वें में कह रहा पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो पीला और नीला, देखिए पीला और नीला रंग मिलाने से पूछ रहा है कौन सा रंग बनेगा। विकल्प देख रहे हैं ए में भूरा दिया है, बी हरा और सी नारंगी, डी बैगनी। पीला और नीला रंग मिलाने से हरे रंग का निर्माण होता है, इसका विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 11 का विकल्प बी सही है। नीला और पीला रंग मिलाने से हरे रंग का निर्माण होता है। इसके बाद 12वां प्रश्न है। 12वें में देख रहे दिया है कि तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो तटस्थ रंग हम जानते हैं काला और सफेद 2 रंग होते हैं, इसका विकल्प डी सही है। 13वें प्रश्न में किस नंबर की ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं। देखिए ऑप्शन ए 6, बी में 4, सी 0 और डी 2। तो जो नंबर सबसे छोटा होगा
उसी नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनाएंगे। तो दिए गए विकल्पों में देख रहे हैं सबसे छोटा नंबर 0 है, तो 0 नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं। इसका विकल्प सी सही है। इसके बाद फिर हम देखते हैं 14वें प्रश्न को। 14वें प्रश्न में देखने दिया है कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। देख रहे हैं ऑप्शन ए जल रंग, बी पेस्टल, सी तेल रंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो बिना ब्रश की सहायता से पेस्टल रंग लगाया जाता है। इसका विकल्प बी सही है। 15वें प्रश्न में पूछा है कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं। द्वितीयक रंग हम जानते हैं 3 होते हैं, बैगनी, हरा और नारंगी, ये 3 द्वितीयक रंग हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है। देखिए 16वें प्रश्न में सफेद का विरोधी रंग कौन सा है। हम जानते हैं सफेद का विरोधी काला रंग होता है, जो कि विकल्प नंबर सी पर दिया है। इसके बाद 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वें प्रश्न में देखने दिया है 17वें में कला शब्द किस भाषा का है। देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार हर सेट में पूछे जाने वाला प्रश्न है। कला शब्द संस्कृत भाषा का है, तो इसका विकल्प बी सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है। देख रहे हैं 18वें प्रश्न में दिया है कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है। देख रहे हैं ऑप्शन ए हरा, बी नारंगी, सी लाल, डी बैगनी। इनमें प्राथमिक रंग हम जानते हैं लाल, नीला, पीला में से लाल दिया हुआ है, तो लाल प्राथमिक रंग है। विकल्प सी सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न देखने दिया है। 19वें प्रश्न में किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है। तो आप देख रहे हैं पूछ रहा किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है। हम जानते हैं एच की संख्या जिसमें सबसे अधिक होगी, उसी नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन सबसे हल्की होगी। तो देख रहे हैं एच की संख्या हमारा 2H दिया है, तो विकल्प नंबर इसका ए सही है। 20वां है। देख रहे हैं 20वें प्रश्न में दिया है लाल में हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो देख रहे हैं दिए गए विकल्पों में विकल्प ए पर पीला दिया है, बी नारंगी, सी भूरा और डी बैगनी। पूछ रहा लाल में हरा रंग मिलाने से। देख रहे हैं RGB रंग चक्र के अनुसार, ध्यान रहे RGB रंग चक्र के अनुसार लाल, हरा और नीले रंग को प्राथमिक रंग माना गया है। और RGB रंग मॉडल मुख्य रूप से डिजिटल डिस्प्ले, टीवी, कंप्यूटर स्क्रीन और लाइटिंग सिस्टम में उपयोग किया जाता है। इस RGB मॉडल के अनुसार लाल में हरा रंग मिलाने से पीले रंग का निर्माण होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 20 आलेखन कला पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। अब हम प्राविधिक कला पर आधारित 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। देख रहे हैं जिसका आप जानते हैं यदि या तो आप आलेखन कला के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे अथवा प्राविधिक कला के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जिनको OMR पत्रक में गोला भर कर हल करना होता है। तो देख रहे हैं प्राविधिक कला के अंतर्गत पहला प्रश्न दिया हुआ है। देख रहे हैं पहले प्रश्न में वृत्त का आकार कैसा होता है। तो देख रहे हैं पहले ऑप्शन में त्रिभुज दिया है, दूसरा वृत्त का आकार है, तीसरा वर्ग का आकार है, चौथा देख रहे हैं उल्टा त्रिभुज बना हुआ है, पूछा है वृत्त का आकार। देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में देख रहे हैं निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार होता है। तो देख रहे हैं पहले विकल्प में दिया गया आकार त्रिभुजाकार है, जबकि बी में देख रहे हैं वर्गाकार या आयताकार कहेंगे और सी में वृत्ताकार है, डी में से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न है। तीसरे में संपूर्ण कोण होता है। संपूर्ण कोण हम जानते हैं 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। इसका विकल्प सी सही है। चौथा प्रश्न है निम्न में से कौन सा आकार आयत है। तो देख रहे पहला आकार वर्गाकार है, दूसरा वृत्ताकार है, तीसरा आयताकार है। तो देख रहे हैं तीसरा आकार आयताकार दिया है, तो इसका विकल्प सी सही है। जबकि चौथे में देख रहे हैं त्रिभुजाकार दिया है। अब हम देखते हैं पांचवें प्रश्न को। देख रहे हैं पांचवें प्रश्न में वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण हम जानते हैं 90 अंश का होता है। इसका विकल्प बी सही है। छठा प्रश्न है वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है। ए नंबर में देख रहे हैं बड़ी छोटी, ऑप्शन गलत है। बी चारों भुजाएं बराबर, ये इसका सही विकल्प है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद सातवें प्रश्न को यदि हम देखें, सातवें में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 100 सेंटीमीटर देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो प्रश्न 7 का विकल्प सी सही है। इसके बाद 8वें प्रश्न में देखने दिया है, प्रश्न नंबर 8 है 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में डेसीमीटर की संख्या 10 होगी। तो देख रहे हैं इसका विकल्प सी सही है। तो पैमाने पर आधारित कई सारे प्रश्न आपकी प्राविधिक कला में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 9वें प्रश्न को। 9वें प्रश्न में देखने दिया है 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। तो 180 अंश के कोण को 180 अंश के कोण को हम जानते हैं सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। इसका विकल्प बी सही है। इसके बाद 9वां के बाद देख रहे हैं 10वें प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 10 है कौन से नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है।
कौन से नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है? तो देख रहे हैं, आप जानते हैं एच की संख्या जिसमें सबसे अधिक होगी उससे खींची गई रेखा सबसे हल्की होगी। तो यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में 2H दिया है, 2H नंबर से खींची गई रेखा दिए गए विकल्पों के अनुसार सबसे हल्की होगी। 11वें प्रश्न में कह रहा रेखा किसे कहते हैं? पहले विकल्प में कह रहा 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, दूसरा विकल्प है सीधी रेखा को, सी कह रहा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, तो ये हमारा विकल्प नंबर सी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, देख रहे 12वें प्रश्न में दिया है कि यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? अर्धवृत्त का एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण भी 90 अंश का होगा, इसमें विकल्प डी सही है। प्रश्न नंबर 12 का विकल्प डी 90 अंश सही है। इसके बाद देख रहे 13वें प्रश्न में दिया है, 13वां प्रश्न है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, तो देख रहे 60 अंश विकल्प नंबर डी पर दिया है, तो प्रश्न 13 का विकल्प डी सही है। 14वें प्रश्न में देखने दिया है कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा डार्क होती है? आपको बताया गया कि जिसमें बी की संख्या अधिक होगी उस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा डार्क होंगी। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिखा है 2B, इसका विकल्प बी सही है। अब हम देखते हैं 15वें प्रश्न को। देखिए 15वें प्रश्न में दिया है कि अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण होगा। देखिए 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण भी 30 अंश का होगा, क्योंकि 30 + 30 = 60 के होगा। इसके बाद 16वां प्रश्न है, समांतर रेखा किसे कहते हैं? समांतर रेखा किसे कहते हैं? देख रहे हैं ऑप्शन ए 2 सीधी रेखाएं आपस में ना मिलें, बी कह रहा 2 सीधी रेखाएं आपस में मिल जाएं, तो देख रहे हैं आपस में मिल जाएंगी तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगी, सी कह रहा टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ये समांतर नहीं हो सकती, सीधी रेखा को ये भी गलत है। तो 2 सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिलें वही समांतर रेखा कहलाती हैं, इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद हम 17वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए 17वां प्रश्न है कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो हम जानते हैं 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, और देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, समकोण कितने अंश का होता है? हम जानते हैं 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, देख रहे हैं 19वें प्रश्न में दिया है, 19वां कह रहा है यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? लेकिन वृत्त की बात कर रहा है, एक कोण 120 अंश का है, पूरे वृत्त का कोण जानते हैं 360 अंश का होता है, तो यदि एक 120 का है तो दूसरा देख रहे हैं 240 का होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों का योग 360 बनेगा। फिर 20वां प्रश्न है, देख रहे 20वें प्रश्न में दिया है कि मापनी में पहले बाएं भाग पर लिखा होता है। मापनी में पहले बाएं भाग पर लिखा होता है, तो मापनी में हम जानते हैं बाएं भाग में 0 लिखा होता है, इसका ऑप्शन ए सही है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 20 + 20 20 आलेखन के और 20 प्राविधिक कला के, अर्थात कुल ये 40 प्रश्नों का संग्रह है। तो देख रहे हैं ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगले सेशन में हम अन्य 40 प्रश्नों को लेकर आएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।